हेलो एवरीवन, दिस इज के डी शर्मा एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल द आरएस कैंपस, जहां पे आज हम नाउन एंड नंबर में एडवांस कंसेप्ट के अंतर्गत पार्ट 3 पढ़ेंगे और उसमें कुछ ऐसे शब्द पढ़ेंगे जो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं और उनका सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है। उनके साथ एस या एस या उनसे पहले एन लगाकर उन्हें सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो ये प्रोसेस किस प्रकार होती है, इसके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हमें इस रूल पे फोकस करना है कि पहली जो बात है वो क्या कही जा रही है। कुछ ऐसे नाउन्स है, सही बात है कि कुछ ऐसे नाउन्स है जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में ही होता है। पहली बात, ये जो नाउन है ना, ये हमेशा सिंगुलर ही आते हैं, ये दिमाग में रखना है। ये कौन से नाउन है, चलिए एक एक की बात करते हैं। एडवाइस, सलाह, ये एडवाइस ही होता है, एडवाइसेज नहीं होगा। अगर एडवाइसेज कर देते हैं तो इसका अर्थ फिर सलाह नहीं होगा, इसका अर्थ होगा सूचना। ठीक है। इसी प्रकार ब्रेड, रोटी, ठीक है, इसका भी ब्रेड्स नहीं होगा, ए ब्रेड भी नहीं होगा। आगे बात करेंगे इनका सिंगुलर और प्लूरल किस प्रकार बना सकते हैं, इसकी बात करेंगे आगे। अभी तो यही ध्यान रखना है कि ये शब्द है ना, ये सिंगुलर ही रहते हैं, इन्हें ए एन जोड़ के सिंगुलर नहीं बना सकते, फॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते और इनके साथ एस ई एस जोड़ के भी इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते। तो देखिए आगे है अपना बटर, मक्खन बोलते हैं जिसको। फिर चौक, डेट, गंदगी, डस्ट, धूल, इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हो, बिजली, फूड, भोजन अपना, इक्विपमेंट होते हैं उपकरण, फर्नीचर होता है घर का जितना भी सामान है जो काम में लिया जाता है, उठने बैठने खाना बनाने, सारे के सारे क्या हैं, फर्नीचर हैं। ठीक है। इसके बाद में हेल्थ, स्वास्थ्य, ट्रैफिक, यातायात जितने भी हैं, बैगेज का मतलब होता है वो अपना क्या बोलते हैं, सामान। ठीक है, बैगेज का मतलब सामान। और ब्रेकेज का मतलब होता है तोड़ना, तोड़ फोड़ करना, ठीक है, या टूटना, ये ब्रेकेज के मतलब है। इसके बाद आता है ड्रेनेज का मतलब होता है जल निकास, जल की नालियाँ। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको रेड दिखाई दे रहा है ना, उन पे आप स्पेशली फोकस कर लेना, क्योंकि बाकी जो वर्ड है हमारे डेली लाइफ में यूज होते रहते हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमारी लाइफ में यूज नहीं होते, उनके कारण हम एग्जाम में गलती कर बैठते हैं। गार्बेज, कचरा, ठीक है। हेमरेज, नक्शीर बोलते हैं, या जो ब्लड होता है उसका फ्लो, मतलब रक्त का बहना, हेमरेज कहलाता है। हेरिटेज, विरासत, इसको भी थोड़ा इम्पोर्टेंट कर लेना, हेमरेज को भी। होमेज का मतलब होता है श्रद्धा, वर्षी, पूजा, भावना। ठीक है। लगेज, वही अपना सामान। इसके बाद में आगे बात करते हैं पोस्टेज का मतलब होता है डाक। परसेंटेज आप जानते हो, प्रतिशत। यह है कन्फेक्शनरी, मतलब मिष्ठान गृह या तरह तरह के मिष्ठान, कन्फेक्शनरी कहलाता है। ठीक है। आगे है क्रोकरी, चीनी मिट्टी के बर्तन। क्रोकरी का मतलब क्या होता है, चीनी मिट्टी के बर्तन। ज्वेलरी का आप जानते हो, आभूषण। पोएट्री का मतलब होता है कविता या शायरी। ठीक है। मशीनरी आ गई इसमें सारी। सीनरी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। सीनरी वाला शब्द बहुत बार रिपीट हुआ है, ये सीनरी ही होता है, सीनरीज नहीं होता। ठीक है, इस पे स्पेशल फोकस रखना है आपको। स्टेशनरी होता है। ठीक है। आगे है पोट्री बोलते हैं मिट्टी के बर्तनों को। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों को क्या बोलते हैं, पोट्री। म्यूजिक, संगीत। लिबर्टी, स्वतंत्रता, आज़ादी। ठीक है। और फिर है ड्रेपरी का मतलब होता है पर्दे। ठीक है। आगे देखिए टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी या नई तकनीकें। इसके बाद में है ग्रीनरी का मतलब होता है हरियाली, इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ग्रीनरी। आगे है ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है ये अपना एहसानमंदी या फिर कृतज्ञता, किसी का एहसानमंदी हो जाना, किसी के प्रति कृतज्ञ हो जाना, ग्रेटिट्यूड कहलाता है। ठीक है। आगे है मेंटेनेंस, रख रखाव। ठीक है, यह साख संभाल जिसे बोलते हैं। सेफ्टी, सुरक्षा। रबिश, बकवास। स्मोकिंग, धूम्रपान। और अगला अपना है एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी, एस्पियोनेज। ठीक है।
वेस्टेज कचरा या रद्दी, ठीक है। फिर है रेकेज, रेकेज का मतलब होता है मलबा, ठीक है। कचरा एक प्रकार से कचरा है, मान लो किसी पुलिया वगैरह या ढही हुई चीज़ों के जो मलबा होता है ना, मलबा बोलते हैं इसको, या कचरा समझ लो आप इसे। इसके बाद में है कल्ट्री, कल्ट्री का मतलब होता है छुरी या कांटा। इन्हें एग्जाम्पल से समझेंगे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल से सबसे ज़्यादा समझ में आता है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से ही अच्छी तरह से हर चीज़ समझ में आ जाती है। आगे है फूलरी, फूलरी का फूल से बना हुआ है, फूल मानी मूर्ख और फूलरी मानी मूर्खता। इसके बाद में है पार्किंग, पार्किंग आप जानते हो जहाँ व्हीकल्स को स्टैंड किया जाता है, खड़ा किया जाता है, वो अपना पार्किंग एरिया कहलाता है। स्टेटस, स्टेटस का मतलब होता है स्थिति, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये बात हमें समझ में आ गई कि ये सारे शब्द क्या हैं, सिंगुलर है, तथा इनसे पहले ना तो एन लगेगा, ठीक है, ना तो एन लगेगा, ना इनके बाद ऐसी यस लगेगा। दूसरी बात ये याद रख लूँ, पहली बात कि ये सभी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। इनसे पहले ना तो एन लगता है और ना ही एस या ई एस लगता है, ठीक है। आगे और भी एडवांस बातें हैं जो आगे करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ करेंगे तो ये फिर कन्फ्यूजन वाला काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या जाना कि ये सभी सिंगुलर हैं, इनसे पहले ए या एन नहीं आएगा और इनके बाद में एस ए जोड़कर इन्हें प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो अब हम बात करते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो अब उस कंसेप्ट को और भी अच्छे से समझने के लिए इन एग्जाम्पल्स को देखिए। जैसे मैंने लिखा फर्नीचर, फर्नीचर्स, ए फर्नीचर, ठीक है। तो आपका फर्नीचर सही हो जाएगा, फर्नीचर्स नहीं होगा, ये गलत है आपका। इसके बाद में ए फर्नीचर, फर्नीचर से पहले ए भी नहीं लगा सकते तो ये भी गलत हो गया। इसी प्रकार पॉवर्टी, गरीबी, ये सही है, पॉवर्टीज नहीं होता, गलत हो जाएगा। ए पॉवर्टी भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। सीनरी अपना सही है, सीनरीज कभी नहीं होगा, गलत होगा। ए सीनरी भी कभी नहीं होगा, ये भी गलत है। अब कुछ बड़े एग्जाम्पल देखिए। ही सो ए ब्यूटीफुल सीनरीज इन राजस्थान, उसने राजस्थान में एक बहुत सुंदर दृश्य देखा, तो सीनरीज थोड़ी होगा, सीनरीज अपना गलत हो जाएगा। इसकी जगह क्या आएगा, सीनरी नामक ये वाला शब्द आएगा, सीनरीज कभी नहीं होगा, याद रखना है। अगला देखिए, द रॉबर्ट्स लूटेड हर ज्वेलरीज, ज्वेलरीज सही है क्या कि सर ज्वेलरीज कभी नहीं होता। आर के बाद में क्या कर देंगे, JEWELLERY, ज्वेलरी होगा, ज्वेलरीज नामक शब्द गलत है। आगे देखिए, ही प्रीफर्स ए ब्रेड टू राइस, ए ब्रेड टू राइस, तो ए ब्रेड कभी नहीं होगा, ए को हटाना पड़ेगा, ए गलत दिया हुआ है, इसका क्या बनेगा, ही प्रीफर्स ब्रेड टू राइस। आगे देखिए अगला एग्जाम्पल है, मिस्टर गुप्ता लाइक्स द पोएट्रीज ऑफ किड्स, किड्स एक राइटर है, इंग्लिश राइटर है कविताओं का, तो पोएट्रीज सही है क्या कि नहीं सर, पोएट्रीज गलत है, इसकी जगह क्या आएगा, पोएट्री, POETRY, पोएट्री नामक शब्द आएगा, पोएट्रीज अपना गलत हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिए, ज्वेलरीज आर नॉट द क्रेज ऑफ द मॉडर्न वुमन, मतलब जो अभी की जो औरतें हैं वो ज्वेलरी के पीछे पागल नहीं है, तो ज्वेलरीज नामक जो शब्द है वो गलत हो जाएगा और आर नामक जो शब्द है वो भी गलत हो जाएगा। इसकी जगह क्या आएगा, JEWELLERY, ज्वेलरी आएगा और आर की जगह क्या आएगा, इज आना चाहिए। तो ये दोनों क्या हैं, सही हो जाएंगे और इधर ये दोनों क्या हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार के और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी देखते हैं और कंसेप्ट को बहुत अच्छे से और तैयार ही करते हैं आज के दिन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि एक एक चीज़ समझ में आ जाए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला एग्जाम्पल अपना है, हिज लगेज यूर बुकड, तो यहाँ पे लगेज आना चाहिए था, यहाँ पे लगेजेज है, तो एस को उठा दो, ये लगेज बन जाएगा और ये गलत है, लगेजेज की जगह क्या आएगा, लगेज आएगा। फर्नीचर्स, यहाँ फर्नीचर्स गलत है, इसकी जगह क्या आएगा, फर्नीचर आएगा, एस को उठा दो, FURNITURE, फर्नीचर्स। सेट्स ऑफ द ब्यूटी ऑफ ए हाउस। अगला है द क्रोकरीज, क्रोकरीज नहीं होगा, CROCKERY होगा, ठीक है। द क्रोकरी सोल्ड एट दिस शॉप इज चीप, ठीक है, क्रोकरीज गलत है। आगे देखो, द मशीनरीज, यहाँ पे मशीनरीज गलत है। आर इन परफेक्ट ऑर्डर, ये आर भी गलत है क्योंकि इज आएगा, ठीक है। और मशीनरीज की जगह क्या हो जाएगा,
MERY मशीनरी हो जाएगा। इसके बाद में पॉवर्टीज, ये गलत है, यहाँ पे क्या होगा POVERTY पॉवर्टी आएगा क्योंकि पॉवर्टीज कभी नहीं होता है, ठीक है। मस्ट बी इरेडिकेटेड मतलब गरीबी मिटनी ही चाहिए, ठीक है। अगला है हियर इज द लिस्ट ऑफ स्टेशनरी, ये अपना सही है क्योंकि स्टेशनरी वर्ड ही आता है, स्टेशनरीज नहीं होता, ठीक है। अगला देखिए ही हैज गिवन मी अ गुड इन्फॉर्मेशन, कि सर इन्फॉर्मेशन से पहले ए नहीं आता इसलिए एक को उठा दो, सेंटेंस अपना सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए गलत है, यहाँ पे पॉवर्टीज गलत है, यहाँ पे मशीनरीज गलत है, यहाँ क्रोकरीज गलत है, यहाँ फर्नीचर्स गलत है, यहाँ लगेजेज गलत है। इनका सिंगुलर फॉर्म वाई तक ही रहेगा। इनमें ना तो एस जोड़ा जाएगा, ना ई एस जोड़ा जाएगा, और ना ही वाई को उठाकर आई एस जोड़कर इन्हें प्लूरल बनाया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन बातों को अगर सिंगुलर सेंस में बताना हो या प्लूरल सेंस में बताना हो तो किस प्रकार बताएं, उन चीजों की अपन बात करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब हम बात करेंगे उन शब्दों को सिंगुलर सेंस में बताना हो तो किस प्रकार यूज करेंगे, और प्लूरल सेंस में बताना हो तो किस प्रकार यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर आपको उन शब्दों को सिंगुलर सेंस में दिखाना है कि एक वस्तु के बारे में बताना है तो उन शब्दों से पहले आपको लगाना होगा ए बिट ऑफ का यूज करना होगा, एन आइटम ऑफ का यूज उन शब्दों से पहले करना होगा, ए पीस ऑफ का यूज करना होगा, ए काइंड ऑफ का यूज करना होगा, ए पील ऑफ का यूज करना होगा, ए टाइप ऑफ का यूज करना होगा। अगर इन्हें प्लूरल बनाना हो तो देखो बिट्स ऑफ कर दो, ए बिट ऑफ का क्या कर देंगे बिट्स ऑफ, एन आइटम ऑफ का क्या कर देंगे आइटम्स ऑफ, पीस ऑफ का क्या कर देंगे पीसेज ऑफ, काइंड ऑफ का क्या कर देंगे काइंड्स ऑफ, पील ऑफ का क्या कर देंगे पील्स ऑफ, टाइप ऑफ का क्या कर देंगे टाइप्स ऑफ, ठीक है। अब इनके भी कुछ एग्जाम्पल है, उनमें क्या एरर्स पूछी जा सकती है वो देखिएगा। तो सबसे पहला अपना एग्जाम्पल है ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशंस। फिर से देखो ए पीस सिंगुलर के लिए यूज हो गया, लेकिन आगे क्या आ रहा है इंफॉर्मेशंस आ रहा है, क्या आ रहा है इंफॉर्मेशंस आ रहा है, और यहाँ सिंगुलर भी बता रहा है। और वैसे भी इंफॉर्मेशन एस जोड़ के प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, तो इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन ही होगा, ठीक है। ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज ए राइट सेंटेंस, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ए पीस ऑफ लगेजेज, ये एस हटा दो, लगेज ही होगा क्योंकि एस नहीं जुड़ेगा, ए पीस ऑफ लगेज। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैंने लिखा पीसेज ऑफ ब्रेड, पीसेज ऑफ ब्रेड, ब्रेड के टुकड़े या रोटियों के टुकड़े। अगर मैं यहाँ एस लगा दूं तो ये गलत है, और अगर एस को उठा दे तो ये अपना सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो पीसेज ऑफ ब्रेड। अगला देखिए पीसेज ऑफ फर्नीचर्स। अब देखो कि सर फर्नीचर्स दे दिया, जबकि पीसेज ऑफ का मतलब हो गया कि फर्नीचर के टुकड़े, कि सर प्लूरल सेंस तो यहीं पे आ गया, तो फिर एस लगाने की ज़रूरत क्या है। तो ये एस हट जाएगा और अपना सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आज की क्लास में इस कंसेप्ट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स थे, जो कन्फ्यूजन थे, वो ज़रूर दूर हुए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी प्रकार के और वीडियोज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।